हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम चातुर्मास के बारे में कुछ जानकारी देखने वाले हैं। आषाढ़ मास की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि के दौरान कई त्योहार और व्रत मनाए जाते हैं। इस वर्ष चातुर्मास 20 जुलाई 2021 से शुरू होकर 14 नवंबर 2021 को समाप्त होगा। यह अवधि चातुर्मास होगी। ऐसा माना जाता है कि इस चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा के लिए पाताल लोक में जाते हैं और इसी समय भगवान विष्णु के साधक जप, तपस्या, भिक्षा आदि द्वारा संयम और नियमों के साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के उपाय करते हैं। हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी चातुर्मास का विशेष महत्व है। देखते हैं चातुर्मास की कथा। ऐसा माना जाता है कि राक्षसों के राजा विरोचन के पुत्र बलि ने एक बार अश्वमेध यज्ञ करके बहुत सारे अच्छे कर्म किए थे। इससे सभी राक्षस देवताओं की तुलना में उच्च पद पर पहुंच गए और उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से उसका सिंहासन छीन लिया। इसके बाद सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए वामन का रूप धारण किया और बलि के सिर पर पैर रख दिए और 3 चरणों में पृथ्वी, आकाश और रसातल को मापा और बलि को बेघर कर दिया। लेकिन बदले में बलि को पाताल लोक का राज्य दिया गया और उसी समय बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा। बलि ने उनसे साल में एक बार माँ लक्ष्मी के साथ पाताल लोक में रहने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने तथास्तु के रूप में उनकी इच्छा पूरी की। तब से भगवान विष्णु 4 महीने देवी लक्ष्मी के साथ रसातल में रहते हैं। अब देखते हैं चातुर्मास के बारे में क्या मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास के इन 4 महीनों के दौरान भगवान विष्णु सो रहे होते हैं। चातुर्मास 4 महीने की यह अवधि भगवान के साधकों के लिए विशेष रूप से आध्यात्मिक मानी जाती है। इन 4 महीनों के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु सर्वव्यापी और ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इसीलिए इस पावन मास में शेषनाग पर देवी लक्ष्मी के साथ विराजमान विष्णु जी की मूर्ति की पूजा की जाती है। इन 4 महीनों के दौरान जो कोई भी सभी नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि आदि का लाभ मिलता है और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। यह देव उठनी एकादशी को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी तक समाप्त हो जाता है। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। ऐसा क्यों, ये आप वीडियो में आगे देख सकेंगे। अब इस चातुर्मास में कौन से 4 महीने आते हैं? चातुर्मास का पहला महीना श्रावण है, दूसरा महीना भाद्रपद है, चातुर्मास का तीसरा मास अश्विन है और चौथा और अंतिम मास कार्तिक है। चातुर्मास में कई त्योहार मनाए जाते हैं। मुख्य त्योहार गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली है। चातुर्मास केवल बहुत सारे त्योहारों, व्रतों के बारे में नहीं है, बल्कि इसका संबंध जीवन शैली से भी जुड़ा हुआ है। ऋतुओं से जुड़े ये पर्व समग्र सात्विकता से जुड़े हैं। हमारी प्रकृति के चक्र के अनुसार त्योहार मनाने की परंपरा है। इसका वैज्ञानिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आषाढ़ के महीने में बारिश का मौसम चौंकाने वाला होता है। बाद में श्रावण में बारिश की तीव्रता कम हो जाती है और धूप छांव का खेल शुरू होता है। श्रावण मास से लेकर भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास तक हमारी संस्कृति में अनेक पर्व है। ये वह त्योहार है जिसे हम चातुर्मास के रूप में मनाते हैं। हिंदू संस्कृति में 4 महीने की इस अवधि को उपवास, पूजा, अनुष्ठान, पारायण आदि के लिए पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ऋतुओं से किस तरह से ये त्योहार और व्रत जुड़े हुए हैं? आषाढ़ शुद्ध एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन देवता सो जाते हैं।
वे कार्तिक शुद्ध एकादशी को निद्रा से जागते हैं। इसलिए इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दिनों सूर्य कर्क राशि में है। हमारी भारतीय संस्कृति में सभी व्रत वैकल्य, सभी पर्व भारतीय ऋतु से जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने इसे हमारी दिनचर्या और खान पान से जोड़ा है। इसका संबंध स्वास्थ्य से भी है। ऋषि मुनि उस मौसम में हमारे व्यवहार को त्योहारों और अपने स्वास्थ्य से जोड़ते हैं। जैसे कि बरसात के मौसम में आपका पाचन धीमा हो जाता है, इसलिए इस अवधि के दौरान हल्का और कम पचने योग्य भोजन खाने की सलाह दी जाती है। आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद भी इसे स्वीकार करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चातुर्मास के दौरान तुलसी की पूजा की जानी चाहिए और मन्नत के रूप में परिक्रमा भी की जानी चाहिए। तुलसी एक कफ निरसंक्रामक रोगाणुरोधक है। तुलसी सर्दी, खांसी, बुखार और बरसात के दिनों में होने वाली अन्य बीमारियों के लिए रामबाण उपाय है। श्रावण मास में मां मंगला गौरी की पूजा करने के बाद रात को विभिन्न खेल खेलकर जागरण किया जाता है। इस खेल में झिम्मा, पिंगा और कुछ अन्य खेल शामिल है। ये सभी खेल महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पूरक है। भाद्रपद माह में आने वाले गणेशोत्सव के लिए पत्री का अर्थ होता है विभिन्न वृक्षों के पत्ते। ये सभी दवाएं हैं और अच्छे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उपयोगी है। इसके पीछे का उद्देश्य भगवान गणेश की पूजा के लिए इन पौधों का संरक्षण और पोषण करना ही है। देखते हैं चातुर्मास में किस तरह का आहार लेना चाहिए। श्रावण मास वर्षा ऋतु के मध्य में होता है। इस दौरान आपके पेट की आग धीमी हो जाती है। इसलिए इस चातुर्मास का मुख्य उद्देश्य उपवास और उपवास के माध्यम से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना है। इन दिनों कम से कम और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। अश्विन का महीना बरसात के मौसम की समाप्ति और ठंड की शुरुआत है। बारिश के मौसम में धीमी हुई आग को फिर से जगाने का समय आ जाता है। कमजोर शरीर मजबूत करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो यह कहा जाता है कि जो कुछ भी खाए उसे भून कर खाए, जिससे ऊर्जा का संचय होता है। अश्विन के महीने में और शरद ऋतु में आने वाली पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा कहा जाता है। इस दौरान सर्दी की शुरुआत के साथ कफ बढ़ने की संभावना होती है। इसके लिए हमें सेहत का ख्याल रखने के लिए चांद की रोशनी में रखा गर्म दूध पीने को कहा जाता है। इसी के साथ ऐसा कहा जाता है कि चातुर्मास के दौरान प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिकांश चातुर्मास वर्षा ऋतु का होता है। इस दौरान आपका संपूर्ण पाचन भी धीमा हो जाता है। चातुर्मास में प्याज, लहसुन वर्जित करें। मूल रूप से प्याज और लहसुन को पचाना मुश्किल होता है। तली, भुनी या मसालेदार चीजें खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि पाचन क्रिया धीमी होती है। इसलिए पूर्वजों ने हमें इन 4 महीनों के दौरान प्याज और लहसुन न खाने के लिए कहा और इसमें धार्मिकता भी शामिल कर दी। उसी के साथ इन 4 महीनों में मांस और मछली को पचाना भी मुश्किल होता है, इसलिए इसका सेवन भी न करने की सलाह दी जाती है। अब देखते हैं कि इन 4 महीनों में शुभ कार्य क्यों रुक जाते हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है, लेकिन श्री हरि चातुर्मास में सोए हुए हैं, इसलिए विवाह, मुंडन आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते। शुभ कार्यों में भगवान विष्णु को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह इन कार्यों में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वे सो रहे होते हैं। इसलिए चातुर्मास में शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसके अलावा प्रकृति में इन 4 महीनों के दौरान सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की चमक कम रहती है। इस अवधि में शुभ शक्तियाँ कमजोर होती है, इसलिए किए गए कार्यों का परिणाम शुभ नहीं होता। अतः इन 4 मासों में अर्थात चातुर्मास साधु महात्मा एक ही स्थान पर रहते हैं और जप, तपस्या और उपासना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रिज में आते हैं, इसलिए इस अवधि में ब्रिज यात्रा को बहुत शुभ माना जाता है। तो ये थी चातुर्मास के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
कीप वॉचिंग। थैंक यू।